हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मेरे प्लांट्स में जो है ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। काफ़ी सारी बर्ड्स आई थी, सारी लगभग खिल चुकी हैं। कुछ प्लांट्स अभी खिलने से रह गए हैं। और जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन बनता है, ये प्रश्न उठता है कि इतने सारी ब्लूमिंग कैसे हो पाई हैं, किस तरह से देखभाल की गई है प्लांट्स की, कौन सी खाद दी गई है, कब कब किस तरह से खाद दी गई है, किस अनुपात में रेशियो में खाद दी गई है, फर्टिलाइज़र दिया गया है, उसी सब पर बात करेंगे। अभी मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाता हूँ। देखिए, कुछ ये न्यू कलर्स हैं, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे ये, और कुछ मैं लोकल नर्सरी से विज़िट की थी, वहाँ से ख़रीद कर लाया था। ये देखिए ग्रीन कलर है ये क्रिसैंथेमम का, और लगभग नीले और काले को छोड़कर सभी कलर मुझे लगता है मेरे पास हैं। और वैरायटीज़ भी सबकी एक एक लगभग मेरे पास है। ये वाइट, ये एनी मनी क्रिसैंथेमम है, एनी मनी वैरायटी है। इसके मेरे पास 4-5 वैरायटीज़ हैं। देखिएगा, एक येलो है, एक ये मजेंटा कलर है, पर्पल कह सकते हैं, और ये अभी मैंने नर्सरी से आने वाले साल के लिए कलेक्शन किया है। ये भी एनी मनी वैरायटी है। और एक ये सबसे बिगर साइज़ है इसका, और एक ये मैंने अभी नर्सरी से कलेक्ट किया था, और एक ये एनी मनी वैरायटी है, ये भी मैंने अभी नेक्स्ट ईयर के लिए कलेक्शन किया है। ये भी अभी परचेज़ किया था। बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है कुछ वैरायटीज़ अभी। देखिएगा, अभी पूरा पॉट देखिए किस तरीके से, बीच वाला हिस्सा जो है बंदर बैठ गया था तो सारे इसमें से शूट्स टूट गए थे। तो ये अभी पूरा पॉट्स खिलने से रह गया। सबसे कैचिंग कलर रहेगा ये मेरे गार्डन का, रूफ गार्डन का। अभी खिल ही रहा है। इसका कलर जो है ऑरेंज, और मैं पता नहीं सकता कौन सा कलर है इसका। बहुत ही सुंदर लगता है ये। और जैसे कि बात चल रही थी, कुछ बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि इतनी सारी ब्लूमिंग्स का, इतने सारे फ्लावर्स का आखिर राज क्या है, किस तरीके से आप देखभाल करते हैं, कौन से फर्टिलाइज़र देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गार्डनर हैं, रूफ गार्डनर हैं, छत पर अपने फूल पौधे उगाने का शौक़ रखते हैं, तो बहुत सारे गार्डनर ऐसे हैं कि वो नर्सरी से ख़रीद लेते हैं और फिर प्लांट्स को पॉट्स में लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि प्लांट्स में फ्लावर्स बहुत कम होते हैं, बहुत वीक प्लांट होता है। उसे लगने के बाद पॉट में वो सारा समय प्लांट अपने रूट्स ग्रोथ में निकाल देता है, जिससे कि फ्लावर्स जो डल हो जाते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा, मेरा राय यही है, सलाह यही है कि ख़ुद के प्लांट्स नेक्स्ट ईयर के लिए कलेक्ट कीजिए। बहुत आसान होता है उगाना। कहीं से भी आपको अगर क्रिसैंथेमम का, गुलदाउदी का प्लांट्स दिखाई दे, वहाँ से उसकी एक ब्रांच तोड़ ले लीजिए, कटिंग उसकी ले लीजिए और उसे लगा दीजिए आकर के। बहुत आसान है, रूटिंग हार्मोन वगैरह कुछ नहीं लगाना है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सुंदर ये फ्लावर निकलने वाले हैं। मैं अपडेट देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए मेरी। और मैं बता रहा था, तो कटिंग से जून के महीने में इनकी कटिंग्स लगा दीजिए। ये 4-5 इंच का यहाँ से तोड़ना है ऊपर, उसकी लीफ हटा देनी है, ऊपर की 2 लीफ छोड़नी है, और इसे मिट्टी में लगा दीजिए। सादी जो गार्डन की सॉइल होती है उसमें लगा दीजिए, ये खुद रूट्स दे जाती हैं। बहुत आसानी से हो जाने वाला, बहुत कम देखभाल इस पौधे की करनी पड़ती है। इसके पास बंदर भी फूल नहीं खाते हैं, ना पत्ते खाते हैं। बीमारियाँ भी कम लगती हैं बहुत से, और 1 महीने लगभग आपके फुल फ्लावरिंग देता है। और आपको करना क्या है, जब ये जून के महीने में लगाएंगे, लगभग 1.5 महीने में बहुत अच्छी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, प्लांट्स ग्रो
करने लगेगा उसमें आपको हर एक पूरे महीने को डाइट चार्ट में बांट लीजिए, चार्ट बना लीजिए कि मान लीजिए आपका पौधा जो 1.5 महीने का हो जाए, 45 डेज़ का हो जाए, उसके बाद आप 45 डेज़ का हो जाने के बाद उसमें NPK 19-19-19 19-19-19 लीजिए 1 ग्राम, और उसमें DAP लीजिए 1 ग्राम, 1-1 ग्राम लेकर के दोनों को 1 लीटर पानी में मिला दीजिए। और अब आपको महीने के पहले हफ्ते में, पहले वीक में उसे लगाना है। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए आज 1 तारीख है, आपने आज उसमें NPK दे दिया है, उसके बाद जब 4 तारीख हो जाए तो सरसों की खली को भिगो दीजिए, 100 ग्राम खली को भिगो दीजिए 1 लीटर पानी के लिए। आप अब जितने प्लांट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उसी के हिसाब से आप खली भिगोएंगे। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम खली, जो काफ़ी होगी 5 प्लांट्स के लिए। तो जब 4-5 तारीख को भिगो दीजिएगा, फिर जब 7 तारीख आएगी तो 7 तारीख को वो खली का पानी दीजिए, वो उसमें सड़ जाएगी, गल जाएगी, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। उसके बाद यानी 1 तारीख को आपने NPK दिया, दोनों को मिक्स किया था, DAP और NPK को। उसके बाद 7वें दिन आपने खली की खाद दी। इसी तरह से फिर 7 दिन, 1 तारीख, फिर 7वीं तारीख, इसी तरीके से फिर 14वीं तारीख को आपको फिर NPK और DAP की खाद को पुनः देना है। और यही शेड्यूल अपना जारी रखिए। और याद रखिए कि खाद की मात्रा ज़्यादा ना हो पाए, 1-1 ग्राम DAP, 1 ग्राम NPK, दोनों को मिला करके पानी में अच्छी तरीके से 1 दिन घोल करके उसे मिला करके रख दीजिए। जब घुल जाए तो आपको 250 ml पानी जो है हर गमले में, पोट में लगाइए। इसी तरह से आप इस विधि को अक्टूबर तक अपनाते रहें। अक्टूबर आने के बाद इस खाद लगाना छोड़ दीजिए और नवंबर के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में आपको खाली सिर्फ DAP 4-4, 5-5 दाने आपको हर प्लांट्स की जड़ में डालने हैं पहले हफ्ते। फिर नवंबर के दूसरे हफ्ते में आपको 4-4, 5-5 दाने प्लांट्स की जड़ में डालने हैं। और बस डालने के बाद इसके बाद खाद देना बंद कर दीजिए बिल्कुल। अगर आपके प्लांट्स में बड्स नहीं आ रही हैं तो आप सरसों की खली का खाद देना जारी रख सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र NPK और DAP लगाना आदि बंद कर दीजिएगा। तो ये तो रही बहुत ब्यूटीफुल चमकीले फ्लावर्स लाने के लिए आपको मैंने बता दिया क्या करना है। अब इतने सारे बुशी प्लांट्स कैसे बनेगा, कितने सारे फूल लाने की विधि क्या है आखिर, इसमें ये करना है, जब प्लांट्स आपने नर्सरी में ख़रीदा है जो जून के महीने में, वो लगभग 4-5 इंच का होता है, तो 4-5 इंच के प्लांट्स पर 5 या 6 पत्तियां होती हैं, तो उस प्लांट्स को 3 या 4 इंच ऊपर से आपको काट देना है, तोड़ देना है, प्रूनिंग करनी है जिसकी, ठीक है। उसके बाद उस प्लांट्स में से 4 या 5 नए शूट्स निकलेंगे। जब उन 4-5 शूट्स वो 4-5 इंच के हो जाएं, उसे पुनः 4-5 इंच के हो जाएं, इसमें 3-3, 4-4, 5-5 लगभग 5-5 पत्तियाँ लग जाएं, तो पुनः आपको उनकी पिंचिंग कर देनी है, ऊपर से उन्हें तोड़ देना है, उनका जो ऊपर शूट जो निकलती है उसे पिंच कर देना है। इसके बाद मान लीजिए पहली पिंचिंग की आपने, उसमें 5 ब्रांच निकली, 5 की फिर पिंचिंग करेंगे, उसकी 5 की कितनी हो जाएंगी, 4-4 ब्रांच से 20 हो जाएंगी। 20 की फिर पिंचिंग कीजिएगा, जब उसमें 5-5, 6-6 पत्तियाँ डेवलप हो जाएं, फिर पिंच कीजिए, तो 5 की कितनी, यानी 4, 5 चौक 20, 20 चौक 80 ब्रांच बनेंगी। अक्टूबर जब नवंबर का महीना स्टार्ट हो तो पिंचिंग छोड़ दीजिएगा,
आपका प्लांट्स बहुत बुशी हो जाएगा, बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, और जब फ्लावर्स ज़्यादा होंगे तो बहुत ज़्यादा उसके खाने की ज़रूरत पड़ेगी, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको खाद देना है दोस्तों। बाकी करते करते ही प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट, और आप इसमें पारंगत हो जाएंगे धीरे धीरे। बहुत ही आसान है ये क्रिसैंथेमम गुलदाउदी को उगाना। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी अगर कोई इसमें कमी रह गई हो, मैं बता नहीं पाया हूँ, तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका यथा उत्तर जवाब दूंगा, यथा स्थिति में जवाब दूंगा उसका। और मैं इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। और नेक्स्ट जो कुछ प्लांट्स अभी खिलने से रह गए हैं मैं आपको अपडेट दूंगा। ये वाली एक वैरायटी रह गई है, ये वाली एक वैरायटी रह गई है अभी, और ये पूना वैरायटी है। स्मॉल प्लांट्स होते हैं 5-6 इंच के, और इसके लीव्स दिखाई नहीं देती हैं, बहुत एकदम छतरी सी बन जाती है, नीचे का जो हिस्सा है वो दिखाई नहीं देता है प्लांट्स का। और ये अब मुरझाने लगे हैं। ये देखिए ग्रीन बड़ी वैरायटी, ये पूना वैरायटी है। ये गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, आप नेक्स्ट सीज़न के लिए इन्हें बचा नहीं सकते, क्योंकि ये जैसी गर्मी शुरू होगी सड़ गल जाएगी, ये पूना वैरायटी। लेकिन ये वाली जो वैरायटी होती है जिसका पौधा जो है 10-12 इंच ऊंचा होता है, बड़ा होता है, वो ठीक तरीके से सर्वाइव कर जाएगी। ग्रीन वाला भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बाकी ये वाली सर्वाइव कर जाएगी, ये सर्वाइव कर जाएगी, ये सर्वाइव करेगी, ये करेगी, ये वाला प्लांट सर्वाइव करेगा। ये अभी देखिए मैं अपडेट करूँगा, ये बहुत ही खूबसूरत फूल निकलेंगे इसके। ये सर्वाइव करेगी, ये खिलने से रह गई, ये सर्वाइव करेगी, ये वाइट वाला सर्वाइव करेगा, और ये वाला सर्वाइव करेगा, येलो वाला, ऑरेंज वाला भी सर्वाइव करेगा, और ये वाला भी सर्वाइव करेगा। देखिए थैंक यू वेरी मच।